हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस Q&A वीडियो। मैं कुछ प्रश्न ले रहा हूँ हमारे लीगल इंस्पिरेशन कम्युनिटी के मित्रों से। तो सबसे पहला प्रश्न है रश्मि कौशिक जी का। रश्मि जी पूछती है कि सर, कैन वी फाइल रिट पिटिशन एप्लीकेशन फॉर चाइल्ड कस्टडी। तो रश्मि जी देखिए, आपने अगर मेरे रिट पिटिशन से रिलेटेड वीडियोस देखे होंगे तो उसमें आपको ये बात समझ में आई होगी कि रिट पिटिशन हमेशा राज्य के खिलाफ या राज्य के अधिकारियों के खिलाफ की जाती है। रिट पिटिशन प्राइवेट पर्सन के खिलाफ नहीं होती। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप जो चाइल्ड कस्टडी की बात कर रही हैं वो फैमिली अफेयर्स में से अराइज हुआ मैटर है। मतलब कि चाइल्ड आपके पास नहीं है, आपके स्पाउस के पास है और आप उस चाइल्ड की कस्टडी चाहती है। तो यह स्थिति में रिट पिटिशन इस मामले में नहीं होगी। रिट पिटिशन हमेशा स्टेट या इंस्ट्रूमेंटलिटीज ऑफ स्टेट या लोकल अथॉरिटीज़ या पब्लिक ऑफिसर्स इनके खिलाफ ही होती हैं। हाँ, अगर आपका चाइल्ड किसी ने इलीगली डिटेन करके रखा होता, मतलब कि गैर कानूनी तरीके से उसे बंद करके रखा होता, तो आप हेबियस कॉर्पस की रिट पिटिशन हाई कोर्ट में कर पाते। मगर जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ वो सिचुएशन आपकी नहीं है। आपका चाइल्ड आपके स्पाउस के कस्टडी में यानी कि हस्बैंड की कस्टडी में है और आप उसकी कस्टडी चाहती हैं। तो यह फैमिली मैटर हुआ। तो इसके लिए आपको बेस्ट कोर्ट यानी कि सही कोर्ट जो कानून निर्देश करता है वह कोर्ट है फैमिली कोर्ट, ना कि हाई कोर्ट। अगला प्रश्न है सुशील दत्त जी का। सुशील दत्त जी पूछते हैं कि सर, क्या प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ रिट याचिका दायर की जा सकती है अगर उसने स्कूल कर्मचारी के साथ अन्याय किया हो? तो सुशील दत्त जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने रश्मि कौशिक के सवाल का जवाब देते हुए समझाया, रिट पिटिशन हमेशा राज्य या लोकल अथॉरिटी या इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ स्टेट के खिलाफ ही होती है या उसके अधिकारियों के खिलाफ होती है। अब कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनको काफ़ी हद तक फाइनेंशियल एड या काफ़ी हद तक उन पर कंट्रोल राज्य का होता है, शासन का होता है। तो ऐसा होल्ड किया गया है काफ़ी सारे केस लॉज में कि ये भी एक प्रकार से इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ ऑफ स्टेट ही है। तो इसीलिए आपके सवाल का जवाब इस पर निर्भर रहेगा कि क्या जिस स्कूल के वो प्रिंसिपल है उस स्कूल को ग्रांट इन एड मिलती है सरकार से कोई भी पद्धति से। अगर सरकार से कोई भी पद्धति से फाइनेंशियल एड मिल रही है तो जी ज़रूर आप उस स्कूल के खिलाफ, भले वो प्राइवेट है मगर उसे प्राइवेट एडेड स्कूल माना जाएगा, उसके खिलाफ या उसके हेडमास्टर के खिलाफ रिट याचिका दायर कर सकेंगे। मगर फिर भी एक्चुअल फैक्ट्स क्या है और क्या नहीं, इसकी जानकारी आपके प्रश्न से मुझे नहीं होती। इसलिए मैं ये सलाह दूंगा कि एक्चुअली रिट पिटिशन फाइल करने के पहले, अगर वो स्कूल एडेड है तो आप आपके शहर के वकील से सलाह लीजिए और उसके बाद ही रिट पिटिशन दायर कीजिए। क्योंकि हो सकता है वो फैक्ट्स देखने के बाद ये पता चले कि यहाँ पर रिट पिटिशन नहीं होगी। आपने जो कुछ पूछा है उस आधार पर मैं ये जवाब दे रहा हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। अनीता पवार एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछती है, जो प्रश्न मराठी में है मगर मैं आपको वो हिंदी में समझाऊंगा ताकि सभी को उसका फ़ायदा हो। वो पूछती है कि सर, हम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ मेंबर्स हैं, हमारे जैसे ही सेम केस औरंगाबाद महानगर पालिका में रिट पिटिशन दायर हुए, मतलब उनके रिलेटेड जो कर्मचारी थे उनके बारे में कोई रिट पिटिशन औरंगाबाद में दायर हुई थी और उसकी ऑर्डर वो स्टाफ के फेवर में लगी हुई है। तो वो फेवरेबल ऑर्डर का हमें कोई फ़ायदा होगा क्या? तो ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए अनीता जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको हिंदी समझती है। मैं मराठी में तो बात कर ही सकता हूँ, फिर भी मैं हिंदी में जवाब इसलिए दे रहा हूँ ताकि इस चैनल के जो हमारे मित्र हैं वो सभी मेरे यानी आपने पूछे सवाल का लाभ ले सके, समझ सके। तो ऐसा है कि
अगर आपकी स्थिति जो लोगों ने ऑलरेडी रिट पिटिशन फाइल करके फेवरेबल ऑर्डर प्राप्त कर दिए उन लोगों के वो पिटिशनर्स के समान बिल्कुल है, जिसे कहते हैं कि सिमिलरली सर्कमस्टेंस्ड पर्सन्स ऐसी है, तो आपको ज़रूर उस रिट पिटिशन के ऑर्डर का फ़ायदा होना चाहिए। इस बारे में कई सारे केस लॉज है सुप्रीम कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट जिसमें कहता है कि राज्य को और लोकल अथॉरिटीज़ को एक मॉडल एम्प्लॉयर की तरह बर्ताव करना चाहिए, मतलब कि एक आदर्श मालक की तरह बर्ताव करना चाहिए। और इसमें आती है ये बात कि अगर एक सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ की फेवर में कोई निर्णय है और दूसरे सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ जो सिमिलरली सर्कमस्टेंस्ड है वो अगर उन बेनिफिट से वंचित है और उनको वो निर्णय का प्रिंसिपल लागू होता है, तो वो दूसरे सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ है जो कोर्ट में अभी गए भी नहीं, फिर भी उन्हें ऑलरेडी जो जजमेंट हो चुका है उसका खुद होकर फ़ायदा देना चाहिए। इसे कहते हैं बिहेविंग लाइक अ मॉडल एम्प्लॉयर। तो ये राज्य की ड्यूटी है, राज्य का कर्तव्य है। अब कई बार ऐसा देखा गया है कि इतने प्रिंसिपल्स इवॉल्व होने के बावजूद भी लोकल अथॉरिटीज़ जो ऐसे बर्ताव करना चाहिए ऐसा नहीं करते, इसलिए दूसरे सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है उन्हें कोर्ट में जाना पड़ता है और कोर्ट से ऑर्डर्स प्राप्त करने पड़ते हैं। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि अगर वो औरंगाबाद का जजमेंट आपकी जो परिस्थिति है उसी परिस्थिति में वो लोग थे उनके बारे में है, तो पहले आप बीएमसी को एक ठीक तरह से रिप्रेजेंटेशन सबमिट कीजिए। उन्हें ये ध्यान में ला दीजिए कि इस टाइप का एक जजमेंट सिमिलरली सर्कमस्टेंस्ड लोगों के फेवर में ऑलरेडी आ चुका है और वही बेनिफिट्स बीएमसी भी आपको लागू करें। वो रिप्रेजेंटेशन देने के बाद आप उनको कुछ 15 दिन 20 दिन का अंदाजन समय दीजिए और उसके बाद अगर बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आपको फेवरेबल बेनिफिट्स नहीं देती है तो आप फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकते हैं। मगर हमेशा की तरह एक और हिदायत मैं दे दूं, आप कृपया ये सब करने के पहले लोकल लेवल पर आपके वकील का या किसी अच्छे वकील की सलाह लीजिए और उसके बाद ही केस दायर करने का निर्णय लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। अशोक खैरनार जी का एक सवाल है जिसमें ये पूछते हैं कि सर, अब वो भी मराठी में है, मैं हिंदी में आपको बताता हूँ। मेरे अकाउंट से 3 जुलाई 2020 को एक फ्रॉड हुआ है और उसी दिन इन्होंने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दायर कर दिया, मगर अभी तक पुलिस ने कुछ भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। ये पुलिस सुपरिंटेंडेंट को भी मिले मगर उन्होंने भी कुछ भी रिस्पांस नहीं दिया है। तो ये चाहते कि क्या करें। तो अशोक जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस का एफआईआर रजिस्टर हुआ है तो ऑफ कोर्स ये पुलिस की ड्यूटी है कि उसे इन्वेस्टिगेट करें और एप्रोप्रिएट रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करें इन्वेस्टिगेशन के बारे में, क्या निष्पन्न हुआ और क्या नहीं। और ये पुलिस का कर्तव्य है। अगर पुलिस यह कर्तव्य करने में चूक रही है तो यह कर्तव्य वो करे, इसलिए आप पहले तो सुपीरियर ऑफिसर्स को मिलें और उसके बावजूद भी आपको कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो एक कानूनी रेमेडी आपको उपलब्ध है, वो यानी कि हाई कोर्ट में रिट पिटिशन दायर करना। रिट पिटिशन फॉर अ रिट ऑफ मैंडेमस टू पुलिस टू परफॉर्म देयर ड्यूटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर। तो ये रिट पिटिशन आप दायर कर सकते हैं, मगर फिर एक हिदायत, ये सब करने के पहले आप कृपया आपके वकील साहब से मिलिए और उनसे आप सलाह लेने के बाद ही एक्चुअली केस दायर करना चाहिए या नहीं इसका निर्णय लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। फिर एक सवाल है अभिजीत बरुआ का, जो पूछते हैं कि सर जी, मेरा लेट एडमिशन की वजह से डिग्री नहीं मिल रही है। मैंने डिग्री 2020 में कंप्लीट किया फ्रॉम CLG विच इज़ अंडर राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, लेकिन अभी तक कोर्ट में केस चल रहा। अच्छा, आपने ऑलरेडी केस दायर कर चुके हैं। तो बरुआ जी, आपको
कोर्ट से निर्णय मिलेगा? मुझे ऐसा लगा कि आपने लास्ट लाइन मैंने पढ़ा नहीं था पहले, तो मुझे ऐसा लगा आपने केस अभी तक दायर किया नहीं है, और मैं आपको सलाह देने वाला था कि आपने कोर्ट में केस दायर करनी चाहिए। अगर ऑलरेडी आपने केस दायर कर चुके हैं तो बस इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ वेट कीजिए, और जजमेंट तो आना ही आना है। तो इसमें इतना ही मैं कह सकता हूँ, मेरी शुभकामनाएं आपको दे सकता हूँ कि जजमेंट आपके फेवर में आ जाए। अगला प्रश्न है इजाज़ खान जी का, जो मेरा एक वीडियो था हाउ टू मेक मनी एज अ लॉयर, इस पर उन्होंने वो प्रश्न पूछा है। वो वीडियो मैंने किसी किताब पर आधारित बनाया था। तो वो पूछते हैं कि सर बुक नेम प्लीज़, लव फ्रॉम पाकिस्तान। तो इजाज़ खान जी, thank you for your comment. I'm so happy that you watched my video and you commented on it. So love from India. ओके, तो इजाज़ खान जी, मैं बता दूं आपको, किताब का नाम है बिग बक्स, BIG बिग बक्स, BUCKS। ये किताब लिखी है एक फेमस ऑथर केन ब्लैंकार्ड एंड शेल्डन बाउलेस। ये दो ऑथर्स थे एक्चुअली, ये दोनों ऑथर्स ने ये किताब लिखी है। बहुत ही अच्छी किताब है। इस किताब में जो बातें बताई गई है वो एक स्टोरी फॉर्म में है। वो स्टोरी के रूप में वो स्टोरी आगे चलती है, और वो स्टोरी के अंदर उन्होंने वो प्रिंसिपल्स पिरोए हुए हैं।